Good morning, students. Today our topic is transistor as a switch, and in this lecture we will study transistor working as a switch. तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ट्रांजिस्टर के बारे में ही है कि ट्रांजिस्टर का जो मेजर इसकी वर्किंग है वो इसे हम ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच की तरह भी यूज़ करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए करंट को। तो सबसे पहले कि इफ़ द सर्किट यूज द बीजेटी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच देन द बाइसिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर आइदर एनपीएन और पीएनपी इज अरेंज्ड टू ऑपरेट द ट्रांजिस्टर एट द बोथ साइड ऑफ द आईबी कैरेक्टरिस्टिक। जब भी हमने ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह यूज़ करना है उस समय हम जो बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, चाहे वो एनपीएन या पीएनपी का केस है, वो उसकी बाइसिंग होगी, वो ऑपरेट होगी ट्रांजिस्टर के वी आई जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस रीजन में। तो ए ट्रांजिस्टर कैन बी ऑपरेटेड इन 3 मोड: एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि जो ट्रांजिस्टर है वो 3 मोड में काम करता है, एक्टिव रीजन में या सैचुरेशन में या फिर कट ऑफ में। तो जो इन दी एक्टिव रीजन ट्रांजिस्टर जो होता है वो वर्क करता है एज ए एम्पलीफायर। द टू ऑपरेटिंग रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, जो ट्रांजिस्टर के दोनों जंक्शन होते हैं वो दोनों जंक्शन क्या होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं, ऑन होते हैं। और कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन क्या होते हैं, ऑफ होते हैं। तो इस रीजन में भी जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करता। ट्रांजिस्टर्स काम करेगा सिर्फ अपने एक्टिव रीजन में ही। तो दैट इज़ द बेसिकली वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। जे जो हम रीजन दे जे डायग्राम देख रहे हो, जे कौन सा डायग्राम, वोल्टेज करंट डायग्राम है ट्रांजिस्टर का। तो बेसिकली जो हमने रीजन को आगे स्टडी किया है, जो 3 रीजन होते हैं वो इस तरह से होते हैं। फर्स्ट वन जो रीजन हमको दिख रहा है, जे वाला रीजन, जे होगा सैचुरेशन रीजन, और बीच वाला पोर्शन दिस पोर्शन इज़ द एक्टिव रीजन, और लास्ट वाला पोर्शन दैट इज़ द कट ऑफ रीजन। इन रीजन में क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला रीजन सैचुरेशन होता है, इसमें दोनों जो जंक्शन होते हैं हमारे वो फॉरवर्ड में होते हैं, इसलिए वो वर्क नहीं करते। जो बीच वाला रीजन एक्टिव रीजन में एक फॉरवर्ड में होता है, एक रिवर्स में होता है। सो इस रीजन में ट्रांजिस्टर वर्क करता है। और जैसे थर्ड वाला पोर्शन कट ऑफ रीजन, इसमें दोनों जो जंक्शन जो होते हैं वो रिवर्स बायस होते हैं। सो इस रीजन में भी जो ट्रांजिस्टर है वो वर्क नहीं करता। बेसिकली जो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, आगे हम अपने आईवी करेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी करेंगे, इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, उसमें हम पढ़ेंगे कॉमन मीटर के केस में। तो ये जो ग्राफ है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट पोर्शन में इसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हमारा आ जाता है कि ट्रांजिस्टर अगर है तो वो एक स्विच की तरह कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली जैसे आप इस डायग्राम के ऊपर या उसके सिंबल के बारे में स्टडी कर रहे हो, ट्रांजिस्टर के एनपीएन एंड पीएनपी के दोनों केसेस में, तो ट्रांजिस्टर है इसके 3 टर्मिनल है, मीटर, बेस एंड कलेक्टर। तो जो इन दी केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर हमारा जो सिंबल होता है वो कैसे होता है कि अंदर की तरफ होता है, बेस की तरफ होता है। एंड इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा जो सिंबल होता है वो बाहर की तरफ होता है, मीटर के केस में। तो वैसे भी मैंने इसके जो लास्ट लेक्चर है इसके बारे में पढ़ाया हुआ है कि जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर वो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव है। दोनों के जो स्ट्रक्चर है जहाँ इसकी सप्लाई में यही अंतर होता है कि जो हम पीएनपी के केस में बेस को हम नेगेटिव सप्लाई देते हैं और एनपीएन के केस में बेस को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट वन इसका स्विचिंग ऑपरेशन आ जाता है। स्विचिंग ऑपरेशन कैसे होता है, ये जो डायग्राम है ये इससे आप समझ सकते हो। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है तो इसमें क्या होगा, जहाँ पे जो ये डायग्राम बना हुआ है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा लोड होगा वो ऊपर की तरफ होगा। और अगर हमारा जो ट्रांजिस्टर पीएनपी होता उसमें लोड क्या होना था, नीचे की तरफ होना था। तो इसमें क्या है कि पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी जहाँ पे बेस को, जब मैं बेस के ऊपर जहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दूंगा तो ही हमारा एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल है आपस में अटैच हो पाएंगे, और तो ही हमारा जो करंट फ्लो होगा हमारा कलेक्टर से एमीटर की ओर। तो इसमें क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में क्या होता है कि जब
हमने इसको अटैच किया है, जैसे मैंने बैटरी के साथ इसे अटैच किया हुआ है, बेस को मैंने क्या दिया हो, पॉजिटिव सप्लाई दी है। यही जो पॉजिटिव सप्लाई है ये ऊपर चली जाएगा, जो हमारा Q1 टर्मिनल है ये क्या है, कलेक्टर रीजन है, और जो नीचे वाला जहाँ पे एरो टर्मिनल है जहाँ क्या है, एमिटर टर्मिनल है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है उसको भी मैं जो सप्लाई दूंगा वो पॉजिटिव सप्लाई आएगी, पॉजिटिव सप्लाई जाएगी, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल जहाँ पे भी अटैच है ऊपर की तरफ। जब ये सप्लाई जहाँ भी ऊपर जाएगी तो हमारा जो लोड होगा पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ऑन होने से क्या होगा, ये जो सप्लाई है लोड से जाके वो ट्रांजिस्टर में जाएगी और ऊपर वाले सर्किट को जे कलेक्टर की तरफ से जो है करंट वो एमीटर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से जो पूरे सर्किट में ट्रांजिस्टर के करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से जो सप्लाई होगी वो पूरे सर्किट में फ्लो करेगी और ट्रांजिस्टर एज ए स्विच की तरह वो परफॉर्म करेगा। इन केस ऑफ पीएनपी के केस में हमने क्या देंगे, हम उसे नेगेटिव सप्लाई देंगे, और नेगेटिव सप्लाई देने से क्या होगा, जो हमारा इसमें जो लोड होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा। लोड जो कंडक्ट होगा कलेक्टर की ओर होगा, और जो पी साइड होगी लोड की वो कलेक्टर की साइड होगी, और एन साइड होगी वो दूसरी साइड होगी। तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं बेस में नेगेटिव सप्लाई दूंगा तो ही मेरा कलेक्टर और मीटर टर्मिनल आपस में कनेक्ट होंगे, और जो मेरा करंट फ्लो करेगा वो मीटर से फिर बेस की ओर करेगा। तो ये दोनों के स्विचिंग ऑपरेशन में यही डिफरेंस है कि एक केस में हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, दूसरे के केस में नेगेटिव सप्लाई देते हैं। और इन केस ऑफ एनपीएन के केस में जो मेरा करंट होता है वो कलेक्टर की तरफ बाहर जाता है, और इन केस ऑफ पीएनपी के केस में जो मेरा करंट होता है वो बेस की तरफ भी बाहर की ओर जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो नेगेटिव सप्लाई दी होती है। तो वहाँ पे हम कई बार हम रजिस्टर को भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई कई बार आने से जो ट्रांजिस्टर वो डैमेज ना हो, तो थोड़ा बहुत हम जो करंट है उसको हम कम कर सकें, तो ट्रांजिस्टर से पहले हम रजिस्टर को भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर का एक्शन था एज ए स्विचिंग डिवाइस, कि जब हम बेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देंगे दोनों ट्रांजिस्टर के केस में, तो ही जो मेरा मीटर और कलेक्टर टर्मिनल है आपस में अटैच कर पाएंगे और पूरे सर्किट में करंट फ्लो होगा। और सबसे पहले तो यही डिफरेंस था। दूसरे नंबर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इन केस ऑफ एनपीएन के केस में जो लोड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और इसमें जो पॉजिटिव सप्लाई होगी वो बेस और एलईडी को जाएगी जब लोड को होगी। और जब हम इन केस ऑफ दूसरे केस में पीएनपी के केस में जो हमारा लोड होगा वो नीचे की तरफ होगा, और नेगेटिव सप्लाई जो बेस को जाएगी, और जो हमारा कलेक्टर लोड जहाँ पे कंडक्ट होगा वो पॉजिटिव से होगा। सो ये था हमारी इसके स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ द एल ट्रांजिस्टर। सो मुझे आशा है कि आपको आज इस टॉपिक के बारे में पता चल चुका होगा। सो थैंक्स।